Bismillahirrahmanirrahim. Dear students, I am your teacher Bilal Ahmed, BMS Haripura, Education Zone Langate. Today I am going to deliver a lecture on chapter number 5, Judiciary, subject is Social and Political Life for class 8th. Dear students, first all off, we should know, हमने जानना है what is judiciary, ये judiciary है क्या? Students, आप जानते हो हिंदुस्तान में किसकी बालादस्ती है? लॉ, कानून की. यहां पे क्या चलता है? रूल ऑफ लॉ, कानून की बालादस्ती है. यानी नोबडी इज अबव द लॉ. कोई इंडिविजुअल होगा, गवर्नमेंट ऑफिशियल होगा, नोबडी इज अबव द लॉ. कानून से बालातर कोई नहीं है, कानून सबसे बालातर है यहां पे. तो ये जो लॉज अप्लाई होते हैं ये इक्वली अप्लाई होते हैं टू ऑल द पर्संस. लॉज अप्लाई इक्वली टू ऑल द पर्संस. ये हर एक के लिए लागू होते हैं विदाउट एनी कास्ट, कलर, क्रीड. ये इक्वली अप्लाई होते हैं हर एक पर्सन के लिए, हर एक शख्स के लिए. लेकिन अगर किसी शख्स को लगे कि वायलेशन हुई है, लॉ की वायलेशन हुई है, तो इसके लिए कुछ प्रोसीजर सेट किए गए हैं. अगर उसको लगे कि कोई वायलेशन हुई है लॉ की, तो कुछ प्रोसीजर सेट किए गए, फिक्स किए गए. उस प्रोसीजर्स को फॉलो करके इंसाफ हासिल कर सकता है. तो कहां से इंसाफ हासिल कर सकता है? ये जुडिशरी है. टू इन्फोर्स दिस रूल ऑफ लॉ वी हैव ए जुडिशरी सिस्टम. ये लॉ को इन्फोर्स करने के लिए, नाफिज करने के लिए एक सिस्टम है जिसको हम जुडिशियल सिस्टम कहते हैं. ये जुडिशियल सिस्टम जो है ये मैकेनिज्म ऑफ कोर्ट्स है. कोई भी सिटीजन वहां पे अप्रोच कर सकता है अगर इसको लगे कि किसी लॉ में या उसके साथ किसी किस्म की कोई नाइंसाफी हुई है या लॉ में कोई वायलेशन हुआ है. तो इसके लिए ये जुडिशरी सिस्टम. तो जुडिशरी सिस्टम आपको समझ में आया होगा. लेकिन ये अब रोल ऑफ जुडिशरी जो है क्या है, हमने डिवाइड किया है. जो जुडिशरी का काम है, द वर्क दैट द जुडिशरी डज कैन बी डिवाइडेड इनटू, इसको हमने डिवाइड किया है इनटू द फॉलोइंग डिस्प्यूट रेजोल्यूशन. एक है डिस्प्यूट रेजोल्यूशन, दूसरा है जुडिशियल रिव्यू, और तीसरा है अपहोल्डिंग द लॉज एंड इन्फोर्सिंग फंडामेंटल राइट्स. तीन चीजों में हमने डिवाइड किया इसको, जुडिशरी को. जहां किस बुनियाद पे? काम की बुनियाद पे. तो डिस्प्यूट रेजोल्यूशन, यहां पे पहले डिस्प्यूट यानी कोई तनाजा अगर होगा, कोई इख्तिलाफी राय अगर होगी, ये इख्तिलाफ राय जो है ये स्टेट और स्टेट के दरमियान भी हो सकती है, ये सेंटर और स्टेट के दरमियान भी हो सकती है. ये डिस्प्यूट होगा सिटीजन और सिटीजन के दरमियान, बिटवीन टू सिटीजन, बिटवीन स्टेट एंड स्टेट, बिटवीन स्टेट एंड सेंटर. इस डिस्प्यूट को रिजॉल्व करने के लिए, सॉल्व करने के लिए एक काम है जुडिशरी का. एक काम है, एक रोल है जुडिशरी का. दूसरा रोल भी है जुडिशियल रिव्यू. सपोज कोई लॉ पास किया है पार्लियामेंट ने, लेकिन अगर लगे कि इसमें वायलेशन ऑफ रूल्स हुआ है, वायलेशन ऑफ लॉ हुआ है, वायलेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन हुआ है, तो उसको दोबारा से उसको उस पर नजरसानी के लिए फिर कोर्ट का रुख करना पड़ता है. तो कोर्ट इसको, अगर कोर्ट को लगे कि वायलेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन हुई है, वायलेशन ऑफ लॉ हुआ है, तो उसको नल एंड वॉइड कर सकता है. और तीसरा जो काम है, अपहोल्डिंग द लॉज एंड एनफोर्सिंग फंडामेंटल राइट्स. अगर इतना ही काम नहीं है,
डिस्प्यूट सॉल्व करना या कोई वायलेशन है उसको नल एवॉइड करना उस लॉ को। तो एक और काम जो अहम काम है, अपहोल्डिंग द लॉज एंड इन्फोर्सिंग फंडामेंटल राइट्स, यानी लॉ को सपोर्ट करना, ये जुडिशियल का काम है। और इन्फोर्सिंग फंडामेंटल राइट्स, जो फंडामेंटल राइट्स कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में हर एक के लिए इक्वल टू ऑल पर्सन्स, तो उसको इन्फोर्स करने के लिए जुडिशियल सिस्टम है, इसका काम है टू इन्फोर्सिंग फंडामेंटल राइट्स। आपकी बुक में भी है एक हाकिम शेख जो है, ये एग्रीकल्चर वर्कर बेचारा था, ट्रेन में, चलती ट्रेन में गिर गया, जख्मी हो गया, फिर हॉस्पिटल के चक्कर काटने पड़े, किसी हॉस्पिटल ने इसको एडमिट नहीं किया, लेकिन फिर कोर्ट में इसकी सुनवाई हुई, इसने अर्जी दाखिल की, तो कोर्ट का जो फैसला था एज पर आर्टिकल 21 राइट, फंडामेंटल राइट टू लाइफ, इसी उसने कहा कि 21 जो है फंडामेंटल राइट ऑफ लाइफ है, और इसमें आता है राइट ऑफ हेल्थ भी। तो वेस्ट बंगाल जो गवर्नमेंट है उसको कंपनसेशन देना पड़ा, बंगाल गवर्नमेंट की को कंपनसेशन देना पड़ा इस हाकिम शेख को। तो ये काम जो है जुडिशरी का काम है। तो उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। विश यू ऑल द बेस्ट, थैंक यू।